अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्रैच प्रोग्रामिंग का कोर्स। आज हम बात करेंगे कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग है क्या। स्क्रैच प्रोग्रामिंग एक ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग है जो कि डिज़ाइन की गई है स्पेशली बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। तो इसमें हम आसानी के साथ एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरीज़ को एनिमेट कर सकते हैं और हम सिंपल गेम्स हम बना सकते हैं। तो स्क्रैच प्रोग्रामिंग के लिए हमें सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। हमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इंटरनेट है तो आपने गूगल क्रोम अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ओपन कर लेना है और इस पर हम यहाँ पर टाइप करेंगे scratch.mit.edu। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये एक ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास ऊपर ऑप्शन है क्रिएट का, हम इस पर चले जाएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इसका एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि इसका एडिटर जो है वो इसका इंटरफेस क्या है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके। जी, यहाँ पर हमारे पास अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये राइट साइड पे हमारे पास ये एक कैट है, इसको हम कहते हैं स्प्राइट। स्क्रैच की लैंग्वेज में, स्क्रैच में हम इसको कहते हैं स्प्राइट। और ये एक करैक्टर है जो हम इसको कमांड्स देंगे, यहाँ पर जो भी हम एक्शंस परफॉर्म करने के लिए कहेंगे वो एक्शंस ये स्प्राइट यहाँ पर परफॉर्म करेगा। और ये जो वाइट एरिया है जहाँ पर ये स्प्राइट आपको नज़र आ रहा है, ये टोटल वाइट एरिया कहलाता है स्टेज। ओके, तो हम यहाँ पर ये स्प्राइट्स या जो करेक्टर्स हैं हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर राइट साइड पे आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पर ये टैब्स हैं कुछ बने हुए डिफरेंट कलर्स के। तो इन टैब्स को हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग ब्लॉक्स या स्क्रिप्टिंग टैब्स भी हम कहते हैं। ये डिफरेंट स्क्रिप्टिंग टैब्स हैं। स्क्रिप्ट मतलब कि हमने कंप्यूटर को कोई भी हमने कमांड देनी है या हमने प्रोग्राम लिखने के लिए एक कमांड यूज़ करनी है तो हम कहाँ से यूज़ करेंगे, यहाँ से। अगर हम मोशन में बात करते हैं, मोशन के टैब पर हम अगर क्लिक करते हैं तो मोशन से रिलेटेड जितने भी स्क्रिप्ट हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर मैंने कोई भी स्क्रिप्ट अप्लाई करना है या कोई भी कमांड मैंने स्प्राइट को देनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से मैं इसको क्लिक करके और ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊँगा और ये यहाँ हमारे पास स्क्रिप्ट है ग्लाइड 1 सेकेंड्स टू रैंडम पोजीशन। यानी कि हमारा जो स्प्राइट है वो ग्लाइड करेगा 1 सेकेंड के लिए। अगर इसका इफ़ेक्ट मैंने देखना है, सिंपली इस पर एक दफ़ा मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारा स्प्राइट जो है वो रैंडम पोजीशन पर ग्लाइड कर जाएगा। जैसे ही दोबारा क्लिक करूँगा तो ये स्प्राइट रैंडम पोजीशन पर, रैंडम पोजीशन मतलब इस स्टेज के ऊपर जितनी भी पोजीशंस हैं वो सारी कहाँ पर इंडिकेट हो रही हैं जी, यहाँ पर वो x और y, यानी कि जो हॉरिजेंटल पोजीशंस हैं हमारे पास वो x की फॉर्म में होती हैं और जो वर्टिकल पोजीशंस हैं वो y की फॉर्म में होती हैं। तो जब भी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर नोट करें कि यहाँ पर जो x और y की वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो रही हैं, यानी कि ये हमारा स्प्राइट जो है वो रैंडम पोजीशन पर मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं इसको प्रोग्राम की शक्ल देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक और मैं जाता हूँ कंट्रोल्स पर। कंट्रोल्स में हमारे पास ब्लॉक्स जो भी हैं वो सारे के सारे यानी कि हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल हैंडल करने के लिए हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक ब्लॉक यूज़ करता हूँ फॉर एवर, तो इसको मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर लेके आऊँगा अब देखेंगे कि ये जो ग्लाइड वाला ब्लॉक है ये इसके अंदर ऑटोमेटिक फिट हो गया है। और अगर नहीं भी होता, फर्ज करें इसको अगर फॉर एवर ऐसे मैंने पुट किया हुआ है और कोई भी दूसरा ब्लॉक अगर मैं लेके आऊँ और इसके अंदर मैं ऐसे प्लेस कर सकता हूँ। अब इससे क्या होगा कि ये एक लूप की शक्ल में हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। ये हमारा प्रोग्राम जो है लूप की शक्ल में चलता रहेगा और हमारा जो स्प्राइट है वो 1 सेकंड के लिए एक जगह पर जाएगा, फिर दूसरे सेकंड के लिए दूसरी जगह पे चला जाएगा। अगर मैं इस पर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इफ़ेक्ट इसका
ये जस्ट कॉन्टीन्यूसली हमारा स्प्राइट मूव करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्टॉप का बटन है और ये गो का बटन है। अगर मैं इसको रोकना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप पे क्लिक कर दूँगा, तो अब यहाँ हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो गया है। इसी तरीके से आपने स्प्राइट को इनिशियली कहीं पे भी मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको उठाकर भी मूव कर सकते हैं। देन दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पर फिक्स वैल्यू भी डायरेक्ट अगर वैल्यू आप दें, मैं कहता हूँ x0 और y0 जो कि इनिशियल वैल्यू होती है इसकी, वो मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो उस वैल्यू पे, उस पोजीशन पे वो चला जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा और हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और ब्लॉक है कंट्रोल्स में, वो है वेट ब्लॉक। इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पर, और ये क्या है कि वेट करेगा, यानी कि ग्लाइड करेगा 1 सेकेंड, उसके बाद 1 सेकेंड के लिए वेट करेगा। हम इसको वैल्यू इसकी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको कह देता हूँ 0.5 सेकेंड्स, यानी कि हाफ सेकेंड के लिए ये वेट करे। उसके बाद इसको कंप्लीट मैंने प्रोग्राम की शक्ल देनी है तो मैं जाऊँगा इवेंट्स में, और इवेंट्स में हमारे पास एक और ब्लॉक है जो है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। इसको मैं उठा के ले जाऊँगा। ये इवेंट है, यानी कि ये इवेंट अगर होगा तो हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, ये रन हो जाएगा। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, और ग्लाइड हो रहा है हमारा स्प्राइट 1 सेकेंड के लिए रैंडम पोजीशन, फिर हाफ सेकेंड वेट हो रहा है, और दोबारा से फिर फॉरएवर में इस लूप में कॉन्टीन्यूसली ये लूप चलता रहेगा, हमारा प्रोग्राम ये रन होता रहेगा। ओके, सो इसको प्रोग्राम को अगर हमें स्टॉप करना है तो मैं यहाँ पर स्टॉप पे क्लिक कर दूँगा तो हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज़ अवर लेसन 1।